नजीमुल्लाह की मनपा आयुक्त सौरभ राव से मुलाकात। यूनानी ओपीडी शुरू करने की मांग। मनपा आयुक्त सौरभ राव को दिया नजीमुल्लाह टीम ने ज्ञापन। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र 7 टीवी। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र 7 टीवी। हकीम अजमल खान मनपा अस्पताल में यूनानी ओपीडी शुरू की जाए। नजीमुल्लाह के नेतृत्व में कई पूर्व मनपा कॉरपोरेटर्स और ऑल इंडिया यूनानी तिब्बती कांग्रेस के अधिकारियों ने थाने मनपा आयुक्त सौरभ राव से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा। थाने राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नजीमुल्लाह ने अपनी टीम और ऑल इंडिया यूनानी तिब्बती कांग्रेस की ओर से थाने मनपा आयुक्त सौरभ राव को एक ज्ञापन सौंपा और मांग की कि मुंब्रा स्थित थाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा संचालित हकीम अजमल खान अस्पताल में यूनानी ओपीडी शुरू किया जाए। इस संबंध में ऑल इंडिया यूनानी मेडिकल कांग्रेस की एक मांग संबंधित याचिका भी संलग्न की गई थी। कमिश्नर को दिए गए मोमेरेंटम से इस बात का जिक्र किया गया है कि थाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंतर्गत आने वाले मुस्लिम बहुल क्षेत्र मुनब्रा कोसा के गरीब और मध्य वर्ग के नागरिकों को बेहतर इलाज की सुविधा प्रदान करने तथा साथ ही यूनानी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए हकीम अजमल खान अस्पताल में यूनानी दवाखाना स्थापित किया जाए और ये दवाखाना यूनानी चिकित्सा के महान विशेषज्ञ और चिकित्सक हकीम अजमल खान के नाम पर हो। नजीमुल्लाह ने म्यूनिसिपल कमिश्नर को बताया कि फिलहाल नागरिकों में प्राकृतिक और यूनानी इलाज के प्रति रुझान बढ़ रहा है और यूनानी चिकित्सा पद्धति एक प्राचीन और परखी हुई विज्ञान है। इसी के तहत उक्त अस्पताल में हकीम अजमल खान यूनानी दवाखाना के नाम से यूनानी ओपीडी और आईपीडी सेवाएं शुरू करने की काफी समय से सार्वजनिक मांग रही है। थाने अस्पताल में यह केंद्र स्थापित होने से क्षेत्र के नागरिकों को काफी फायदा होगा। इस संबंध में प्रतिनिधिमंडल में मौजूद सभी लोगों ने कमिश्नर से अनुरोध किया है कि म्यूनिसिपल कमिश्नर विशेष ध्यान देकर मुस्लिम बहुल क्षेत्र मुनब्रा कोसा के स्वयं सेवकों की ओर से हकीम अजमल खान अस्पताल में हकीम अजमल खान यूनानी दवाखाना के तहत यूनानी ओपीडी और आईपीडी सेवाएं तुरंत शुरू करने के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई करें। इस वक्त देखिए हम मौजूद हैं थाना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में। हमारे साथ जफर नुमानी साहब और राष्ट्रवादी की पूरी टीम, सिराज भाई, मामा और सभी लोग हम लोग। और आज नजीमुल्लाह साहब के साथ हम लोग यहाँ हमने विजिट की, कमिश्नर साहब से मिले और एक इशू सबसे बड़ा मैं मानता हूँ कि हमारे शहर को थाना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने जो हॉस्पिटल दिया है हकीम अजमल साहब के नाम से, हमें इस बात का फख्र है, हमें खुशी है कि एक ऐसी शख्सियत के मालिक, एक इतनी बड़ी शख्सियत के मालिक है वो, जो यूनानी पैथी को सिर्फ उन्होंने हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में एक पहचान दी। उन्हीं के नाम से हॉस्पिटल है। फ्रीडम ऑफ फाइटर थे, बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक थे। लेकिन आज अफसोस होता है कि जो हमारे बीएमएस डॉक्टर हैं आज उनको उसी हॉस्पिटल में जॉब नहीं मिल रहा है। ये बहुत बड़ा इशू था। इस मसले को लेके आज हमने कमिश्नर साहब का विजिट किया, पूरी हमारी टीम ने बात की और हम चाहते हैं कि उसमें यूनानी कंसल्टिंग भी चालू हो, यूनानी पैथी से भी जो ट्रीटमेंट होता है वो वहां शुरू हो। कमिश्नर साहब ने हमारी बातों को सुना है। इंशाअल्लाह हमने पूरी 100% कोशिश की है नजीमुल्लाह साहब के साथ में और नजीब भाई ने, जफर नोमानी और पूरी टीम ने, कि हम चाहते हैं कि यूनानी पैथी से हकीम अजमल साहब में इलाज हो। और दूसरा एक मसला जो पॉल साहब ने वो हॉस्पिटल लिया है प्लेटिनियम ने, वहां पे एक चीज है कि वहां पे बीएमएस डॉक्टरों को अपॉइंट नहीं किया जा रहा है। ये मसला भी हमने उठाया है और इस बात को सीरियस लिया है कमिश्नर साहब ने। बहुत जल्द लेटर इश्यू करेंगे, इस बात को रखेंगे। पॉल साहब को बीएमएस डॉक्टरों को भी एज ए जॉब पे लेना चाहिए। इन मसलों को लेकर हमने अपने विजिट किया। मैं अपनी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूं कि डॉक्टरों के मसले को जबरदस्त तरीके से उठाया और खासकर यूनानी डॉक्टरों को लेके जो मुंब्रा में हकीम अजमल हॉस्पिटल में जॉब मिलना चाहिए। और डीसी का एक मसला चल रहा है, उस पर लगातार जफर भाई मेहनत कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम पूरे मुंब्रा कोसा के डॉक्टर्स को लेके कमिश्नर साहब के साथ में और नजीमुल्लाह साहब के साथ में मीटिंग करेंगे ताकि वो डीसी का जो मसला वो भी हल हो जाए। शुक्रिया। चर्चा हुई है, चर्चा उसका निकलना दो मुद्दे थे जो मुंब्रा के साथ साथ थाना शहर के अंदर भी उसका फायदा हो। पहला था कि अभी हज यात्रा का फॉर्म जो 26-27 की जो साल के अंदर हज यात्रा आने वाली है, तो हजियों का एक फिटनेस सर्टिफिकेट टेस्ट होता है जो कॉरपोरेशन के इधर दिया जाता है और वो दिया जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज रुग्णालय में, यानी हमारे शिवाजी हॉस्पिटल के अंदर। और एतराफ के लोग वहाँ चले जाते, पर जो खुसूसन मुंब्रा कौसा के लोगों को बहुत परेशानी होती थी और महापालिका ने फिलहाल ही उधर हकीम अजमल का हॉस्पिटल की शुरुआत की है।
बट ये फैसिलिटी उधर नहीं है, ये कैंप। तो हमने कमिश्नर से डिमांड की है और कमिश्नर ने उसको इमीडिएटली मंजूर किया है कि इमीडिएटली हकीम अजमल खां हॉस्पिटल के अंदर हज सर्टिफिकेशन का कैंप लगाया जाएगा, जितने भी दिन चले वो। तो वहाँ के एतराफ़ में मुमरा कौसा और एतराफ़ के लोगों को कलवा नहीं आना पड़े, थाना के लोग कलवा जाएंगे और वहाँ के लोगों को वही होगा। तो वो राहत देने का काम आज हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी साबिक कॉरपोरेटर, जिम्मेदारान, नेता और सबके साथ हमने मिलकर किया। साथ ही साथ उस हल्के के अंदर लोगों को रोजगार मिले और यूनानी हॉस्पिटल वहाँ शुरू हो जाए, क्योंकि हकीम अजमल खां जो ये थे, ये यूनानी एक्सपर्ट थे इस देश के और भारत के सबसे आला दर्जे के एक्सपर्ट डॉक्टर्स थे, जिन्होंने बहुत उनका योगदान, उनका कंट्रीब्यूशन है इस यूनानी मेडिसिन के अंदर। और उनके ही नाम के हॉस्पिटल के अंदर यूनानी सेंटर नहीं है, तो हमने यूनानी डॉक्टर्स को भी रूल के हिसाब से, गवर्नमेंट जीआर के हिसाब से आप यूनानी डॉक्टर्स को भी एम्प्लॉयमेंट का दो, जिसके जरिए वहाँ के यूनानी डॉक्टर्स को एक नौकरी मिलेगी, साथ ही साथ में एक यूनानी सेंटर शुरू होगा। तो ये दो चीज़ की डिमांड रखी है हमने। और तीसरा हमने कमिश्नर से डिमांड की है कि आज आपने देखे रहेंगे कि मुमरा के अंदर, कौसा के अंदर और कलवा के लोगों को भी उसका फायदा होगा, थाना के लोगों को भी फायदा होगा कि आज छत्रपति शिवाजी हॉस्पिटल के अंदर एक सादा बेड भी नहीं मिलता है। तो ऐसे जगह पे हमने जो कॉरपोरेशन की नीयत थी कि वहाँ NICU, जब बच्चा पैदा होता है और कमजोर होता है तो वो पेटी में रखा जाता है, उसका इखराजात बहुत होता है, 4-5 दिन का बिल कम से कम लाख रुपए के ऊपर आता है। तो वहाँ पेटी हमने कॉरपोरेशन से मुआयना की थी, बट लापरवाही, किसी की तवज्जो नहीं होने की वजह से ऐसी ही पड़ी थी। तो हमने कॉरपोरेशन को, कमिश्नर साहब को कहा है कि इमीडिएटली आप हमारे साथ विजिट करके वहाँ NICU शुरू कीजिए। तो उसका जो स्टाफ की मंजूरी है, उन्होंने कहा है कि मैं इमीडिएटली 8 दिन के अंदर प्रस्ताव मंगा के 8 दिन के अंदर NICU का मैं स्टाफ देता हूँ। तो वहाँ के गरीबों को, कभी बच्चा कमजोर हो, फायदा हो, तो प्राइवेट में जाना नहीं पड़ेगा, जो लूटमार चल रही है प्राइवेट हॉस्पिटल की, और किसी की मोहताजी में साइन करनी पड़ेगी, फ्री में उसको कॉरपोरेशन के जरिए इलाज हो जाएगा। और चौथा मुद्दा हमने कॉरपोरेशन में कमिश्नर साहब से कहा है और हमने निवेदन का भी उनको GR लगा के देने वाले हैं कि जो नुकसान थाने शहर के अंदर हुआ है, तो 65 मीटर के ऊपर पानी गिरता है तो उसको अतिवृष्टि डिक्लेयर किया जाता है, गवर्नमेंट का GR है। तो उस तरीके से जो पहाड़ का पानी मुमरा कौसा के अंदर लोगों के घरे में घुसा, राबोली में क्रांति नगर, बापूजी नगर, मार्क्स नगर जैसे में आया, तो जो कीचड़ पूरा आया है, लोगों के घरों की दीवारें कुछ कमजोर हो गई है, गिर गई है, तो ये सब चीज का नुकसान भरपाई आप शासन की तरफ मांग कीजिए या कॉरपोरेशन से कराइए। ये 4 मुद्दे हमने आज कमिश्नर से मांगे और चारों चीज के अंदर से 3 मुद्दों को उन्होंने ओके किया है। और एक अहम मुद्दा जो हमारी प्रसाद पाटिल MOH है, जिनसे बात करके की है, क्योंकि उनके लेवल का काम है, जिसका रजिस्ट्रेशन अभी हम लोग परसों से 2 दिन बाद ओपन करने वाला है, कि मुमरा कौसा के अंदर डेथ सर्टिफिकेट, कोई इंतकाल घर में होता है या किसके पास इलाज करता होता है तो डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिलता, और एक डॉक्टर जिनको डेथ सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन है वो 8 से 9 हज़ार रुपये लेते हैं। ये लूटने का काम जो चल रहा है, इसके लिए आवाम को राहत के लिए डेथ सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड करके एटलीस्ट एक पैनल के अंदर और 8 से 10 लोगों का रजिस्ट्रेशन हम कराएंगे। जैसे 8 पैनल है तो 50, 100, 70 से 100 जो डॉक्टर्स होंगे उनका रजिस्ट्रेशन करा के देंगे कि डेथ सर्टिफिकेट अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने हल्के में लोगों को मिलेगा, जिससे राहत मिलेंगी और जो पैसे की लूटमार चंद लोगों की तरफ से चल रही है वो बंद हो जाएगी। इस तरीके से 2 दिन से ठाणे जिले में बरसात हो रही है, इसका खास। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए महाराष्ट्र 7 TV। आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें व सब्सक्राइब करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।